नमस्कार, ताजा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत तोशाम के विभिन्न गांवों में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आसलवास दुबिया, आसलवास मरेठा, लल्हाना, भाखड़ा, हरिपुर, गोलपुरा इत्यादि के नागरिकों को अपनी भेदभाव मिटाकर विकास कार्यों में भूमिका निभाने की बात कही। सांसद ने कहा कि गांव की फिरनी को पक्का करने, ई लाइब्रेरी, व्यायामशाला, सामुदायिक भवन का निर्माण, अमृत सरोवर योजना के तहत गांव के तालाबों को विकसित करने आदि विकास कार्यों के लिए गांव के सरपंच प्रस्ताव पारित करके ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड करें ताकि विकास कार्यों के लिए राशि मंजूर की जा सके। सांसद ने कई गांवों की मांग, भाखड़ा बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 33 केवी सब स्टेशन का निर्माण करने तथा नहरी पानी के लिए पाथराली माइनर का नव निर्माण के लिए संबंधित अधिकारियों को केस राज्य सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शहरों की तर्ज पर गांव का विकास करवाया जा रहा है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप देश का समुचित विकास कर शीघ्र ही विकसित देशों की श्रेणी में आएंगे। इसके लिए हम सभी को ईमानदारी व आपसी मतभेदों को भुलाकर प्रधानमंत्री श्री मोदी का साथ देना चाहिए। सरकार ने पारदर्शिता और जल्द से जल्द सरकारी सेवाओं व योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही ऑनलाइन सिस्टम लागू किया है। उन्होंने कहा कि हर जरूरतमंद गांव में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जन जीवन मिशन योजना के तहत हर घर में नल से स्वच्छ पेयजल मुहैया करवाया जा रहा है। उनका कहना था कि गांव की ढाणियों में भी सरकार ने नियमानुसार बिजली पहुंचाई है। दुनिया का माहौल ऐसा है कि गड़बड़ देखोगे, यूक्रेन का रूस में, अफगानिस्तान खुद डिस्टर्ब, पाकिस्तान का पट्टा बैठा गया है। अच्छे अच्छे देश थे ना यूरोप के अंग्रेज जो राज करके दुनिया में सबसे लंबा आदमियों का करके तो उनका राज में कभी सूरज नहीं छिपता था। क्यों? पृथ्वी तो गोल है, जो वो घूमेगी तो एक तरफ रात होगी एक तरफ दिन होगा, और उनका इतना लंबा चौड़ा राज था जो 40,000 दिन छिपा कोई था। 1947 से पहले तो दुनिया के ज्यादातर देशों में, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म होया उससे पहले तो बहुत देशों में उनका राज। अमेरिका में अपना विकसित देश मानता है। आज सबसे ज्यादा डाउनफॉल यूरोप का चल रहा है, फ्रांस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का। वहां जाके अगर आप हालात देखोगे तो वो ऊपर से नीचे आने लग रहे हैं, और हमें हमारा एक ऐसा समय मिला है जब हम ऊपर चलने लगे। लेकिन इसका फायदा जब ही होगा जब हमारे यहाँ शांति रहेगी, हम भी मिलजुल कर केवल काम करें और ये पैसा और समय आपस की लड़ाई में ना करते। इस देश में लड़के जो लड़के हैं, नया जो यूथ है, उनका दिमाग अगर पॉजिटिव चल है तो उनसे बढ़िया दिमाग किसी का नहीं हो सकता। अब जब चल रहा नेगेटिव तो उनका बड़ा नुकसान भी कोई नहीं करेगा। ये नेगेटिव चल रहा है, इसी का नतीजा है खाने तक, और पॉजिटिव का मतलब है जो देश दुनिया में राज कर था उनमें भी इस देश का आदमी को सत्ता देनी पड़ी। जब तू संभाला तो हमारे देश में निकाल दो गई, वहां का प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तानी बनाना पड़ा, क्योंकि दिमाग यहाँ ज्यादा है। अमेरिका जैसे देश में भी उपराष्ट्रपति इंडियन है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हिंदुस्तान। हरियाली तीज के अवसर पर जिले में किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के चलते बीटीएम चौक पर स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर को भव्य तरीके से सजाते हुए श्री श्याम बाबा को रंग बिरंगे झूलों पर झुलाया गया। इस अवसर पर कीर्तन करते हुए अनेक भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई। हरियाली तीज के उत्सव पर भिवानी के अनेक जगहों पर जहां कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, वहीं बीटीएम चौक क्षेत्र में स्थित श्री श्याम मंदिर में श्याम बाबा के मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से श्याम बाबा का झूला भक्तों ने बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया और इसे फूलों और गुब्बारों से सजाया। इस विशेष झूले पर श्याम बाबा को बैठाकर दिन भर भक्तजन झुलाते रहे। मंदिर में आए हुए भक्तजनों ने इस अवसर पर मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन किया और श्याम बाबा को झूला झुलाते हुए, नाचते गाते हुए और बाबा को रिझाते हुए भजन संध्या का आयोजन किया। कार्यक्रम के अंत में भक्तजनों को प्रसाद वितरण भी किया गया। गौरतलब है कि इस मंदिर में समय समय पर किसी भी तीज त्योहार के अवसर पर आयोजन किया जाता है और भक्तजन बाबा के दर्शन करते हैं
और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर प्रसाद भी चढ़ाते हैं। जेजेपी पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी राकेश जाखड़ व प्रदेश अध्यक्ष सुनील मूंड ने रोहतक गेट पर स्थित चौधरी देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को विशेष दिशा निर्देश जारी किए। जननायक जनता पार्टी के पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी राकेश जाखड़ व प्रदेश अध्यक्ष सुनील मूंड 20 अगस्त को सुबह 10 बजे स्थानीय रोहतक गेट स्थित चौधरी देवीलाल सदन में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करने पहुंचे। यह जानकारी जजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष मनोज यादव ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रदेश प्रभारी राकेश जाखड़ व प्रदेश अध्यक्ष सुनील मूंड संगठन मजबूती हेतु कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देते रहे। इस दौरान पार्टी के अनेक कार्यकर्ता यहां पहुंचे और पार्टी को मजबूत बनाने पर चर्चा की और आगामी चुनाव को लेकर रूपरेखा भी बनाई गई। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के सुनील मूंड नाम है मेरा, और ये जो भिवानी की जो आज मीटिंग ली गई है, ये हमारे पंचायती राज की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ली गई। हमारे संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा में हर जिले में जा जाके पूरे जिले की मीटिंग ले रहे हैं। तो क्या हमारे आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, किस उद्देश्य से मीटिंग ली जा रही है? उद्देश्य हमारा एक ही उद्देश्य है, मिशन 2024 का दुष्यंत जी को हमें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का उद्देश्य है। हर एक कार्यकर्ता का यही उद्देश्य है। किस प्रकार के सब निर्देश दिए गए हैं, किस प्रकार कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जैसे बूथ योद्धा, बूथ सखी तैयार की जा रही है, क्या टारगेट? वो हमारे महिलाओं के हरी चुनरी चौपाल चल रहा है, उसमें हर बूथ पे एक सखी तैयार की जा रही है। बूथ योद्धा का रविंदर सांगवान जी हैं, वो लगे हुए हैं। हम पंचायती राज पे हम लगे हैं। ऐसे ही हर एक प्रकोष्ठ के अपने अपने शैलों के हर लोग मेहनत कर रहे हैं हर जिले में जाके। बात करें किसानों की सर कहीं ना कहीं कई जगह की। हाँ जी, जोगिंदर सिंह बगनवाड़ा, जिला अध्यक्ष जेजेपी भिवानी। आज की बैठक की है, सबके बारे में क्या कहना चाहिए? आज की बैठक पंचायती प्रकोष्ठ की सारे हरियाणा की मीटिंगें चल रही हैं। उसी के संदर्भ में आज प्रदेश के हमारे अध्यक्ष अजीज सुनील मूंड जी ने अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। और पंचायती प्रकोष्ठ एक ऐसा प्रकोष्ठ है जो राजनीति की शुरुआत होती है जहाँ से, तो उस संदर्भ में सारे भिवानी जिले के पंचायती प्रकोष्ठ का संगठन खड़ा करना और पार्टी के लिए नई ऊर्जा देना, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करना ही हमारा लक्ष्य। अजय सिंह गोरखड़ा, प्रदेश संगठन सचिव जेजेपी हरियाणा। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको बड़े विस्तार से सारी बातें बताई हैं, संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया लगभग 2 महीने से चल रही है और पूरे प्रदेश में संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसी कड़ी में पंचायती राज प्रकोष्ठ का भी गठन किया है जिला स्तर तक, और इसको हल्का स्तर तक ले जाने के लिए सारे जिलों में प्रदेश अध्यक्ष जी मीटिंग ले रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज की मीटिंग भी थी, क्योंकि जिला प्रधान के बाद हल्का प्रधान और अन्य कार्यकारिणी का गठन भी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद किया जाना है। तो आज उसी विचार विमर्श के लिए सभी कार्यकर्ता। भिवानी जिले के गांव लोहानी में सर्व समाज के द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अखाड़ा प्रमुख राकेश पहलवान ने बताया कि उनकी तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कायम रखते हुए युवाओं को हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए संघर्ष से अवगत करवाना है। गांव लोहानी जिला भिवानी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सर समाज ने भाग लिया और बड़े ही जोश के साथ इस यात्रा को निकाला। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य और संदेश राष्ट्र की एकता व अखंडता को कायम रखना और युवाओं को उनके पूर्वजों के संघर्ष से अवगत करवाना रहा। अखाड़ा प्रमुख राकेश पहलवान ने कहा कि भिवानी जिले से 36 बिरादरी ने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया है। इस योगदान को आने वाली पीढ़ी को बताने और देशद्रोहियों को समय समय पर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत माता का नाम ऊंचा रखना होगा और भारत माता की तरफ कोई भी आंख उठाकर न देखे, इसके लिए हमें सदैव तैयार रहना होगा। सबसे पहले भारत माता की जय। आज हमारे गांव लोहानी में तिरंगा यात्रा की, जो कि बहुत अच्छी रही। पूरा गांव का इसमें मान सम्मान रहा, पूरा गांव ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो पुलिस प्रशासन भी पूरा आया जिसने हमारी सहायता की और तिरंगा यात्रा में भाग लिया। हमारे गांव के हर एक बच्चे ने हर एक जात से हर एक उससे हमारे पूरे गांव के आपसी भाईचारे के सहयोग से बड़ी अच्छी संपन्न हुई, जिसमें पूरी 36 बिरादरी ने हमारी यात्रा में भाग लिया और प्रशासन का भरपूर सहयोग रहा है इसमें और हजारों की संख्या में पूरे गांव ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। शनिवार शाम को गांव चांग में एक स्कूटी सवार महिला की ट्रैक्टर द्वारा कुचले जाने के कारण मौत का मामला सामने आया है। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
50 वर्षीय मृतका गुड्डी का शव अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके अपनी जांच आरंभ कर दी है। मौके पर पहुंचे गुजरानी के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश शर्मा ने बताया कि मृतक गुड्डी उनके परिवार से है तथा शनिवार शाम को वह अपने पति जगदीश के साथ स्कूटी पर सवार होकर गुजरानी से महम किसी काम से जा रहे थे। जब चांग बस स्टैंड पर पहुंचे तो सै मोड़ के पास कीचड़ होने के कारण स्कूटी का नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके कारण जगदीश स्कूटी सहित रोड के किनारे पर गिर गया और गुड्डी रोड के बीच में दूसरी साइड में गिर गई और सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने उसे कुचल दिया, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जांच अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि मृतका गुड्डी के पति जगदीश के बयान पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया गया। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ट्रैक्टर को कब्जे में लिया गया और पुलिस घटना की पूरी जांच भी कर रही है। ये महिला जी गुजरानी गांव की रहने वाली है। इसका नाम गुड्डी है। इसकी उम्र करीब 50 साल है। जो मृतक महिला है इसका पति जगदीश मौके पे था। उसने बतलाया भी एक ट्रैक्टर चालक यहाँ जा रहा था और उसके ट्रैक्टर नीचे आने से इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ से जा रहे थे और कहाँ से आए थे? ये चांग गाँव में आए थे, जो उन्होंने बताया। इसमें जिले के गांव पहाड़ी का एक युवक उस समय सड़क हादसे का शिकार हो गया जब वह नील गाय अचानक सामने आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ग्रामीणों के द्वारा घायल युवक को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सड़क दुर्घटना एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। भिवानी के गांव पहाड़ी में एक युवक जब अपने खेत से घर आ रहा था तो पशु के सामने आ जाने से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गया, जिससे वह युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे भिवानी के सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस बारे में ग्रामीणों ने हर संभव सहायता करने की गुहार प्रशासन से लगाई है, क्योंकि वह अपने परिवार का इकलौता गुजर बसर करने वाला था। ये जो दिनेश कुमार जो लड़का था पहाड़ी, ये धानक जाति से बिलोंग करता है और ये मेहनत मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। और इसके मम्मी पापा पहले एक्सपायर हो चुके थे और ये अपने खेत से कल लाइन पलट के और घर आ रहा था और रास्ते में कोई नील गाय रोड पर अचानक मोटरसाइकिल के आगे आने से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और उस कारण से मोटरसाइकिल रोड पर जा गिरी और इसका चोट लग गई। घायल अवस्था में इसको भिवानी हॉस्पिटल लेकर आया। यहाँ इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। और हमारी आपके चैनलों के माध्यम से और सरकार से एक प्रार्थना है कि इस परिवार में कमाने वाला ये अकेला था और इसके परिवार की सरकार आर्थिक सहायता करे और इसके बच्चे के बारे में कुछ नौकरी दे लें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके गुजारा करना घर के लिए बहुत ही मुश्किल। आज इसके घर का मानो बंद हो गया जी और ताला लग गया, पहाड़ टूट गया। आज दुख का इनके घर के लिए। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।